नमस्ते, मेरा नाम है कंचन। स्वागत है आपका योगा विद कंचन विक्रम के इस वीडियो में। कई दिन हुए या कई महीने हुए मैंने कुछ अपने योगा विद कंचन विक्रम के चैनल पे शेयर नहीं किया या फेसबुक पेज पे भी कुछ शेयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो आज एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत बार मैंने सोचा इसके ऊपर कि ये बताना सही है या नहीं, बट मुझे ये पता था कि मैं बताने वाली हूँ, तो अगर चलो बताने वाले हैं तो आज ही बताते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, और जब वो मुझे उसका एक्सपीरियंस हुआ तो मैं कुछ सालों पहले 2010-11 के आसपास, जब मैं मुंबई में रह रही थी, हम लोग एक रूम में रहते थे, सब लड़की लोग। तो वहाँ पे हम लोग देर से सोते थे कभी कभी, अगर मैं मुंबई में रहती थी तो, वरना मैं कभी कभी पुणे वापस आ जाती थी छुट्टी वीकेंड के लिए। तो फिर वैसे उस हफ्ते में हम लोग सब वहीं रहने वाले थे या कुछ तो था, तो मैं वापस नहीं आई थी, तो हम लोग देर से कुछ देखे और सब लोग हम लेट उठे। तो सब में लेट उठने में सबसे पहले मैं उठ जाती थी, मतलब सब लोग 10 बजे उठने वाले हैं तो मैं 9 बजे उठ जाऊँगी, ये डिफरेंस होगा। तो उस दिन मैं उठ गई और फिर सब लोग सो रहे करके मैंने कुछ खटपट खटपट शुरू नहीं किया, वरना अगर एक पर्सन उठ जाता है तो वो खटपट खटपट शुरू करके फिर बाकी लोगों की नींद तोड़ता है। तो इसके लिए फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने जगह पे बैठ के अपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तभी मैं इतना रेगुलर नहीं करती थी, तो मैं वो करने लगी। और फिर बाद में मैं वो अपने क्रियास कर रही थी, और जैसे वो क्रिया कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ अपने सर पे कुछ ऐसे वाइट जेली जैसा गोल गोल घूम रहा है। एक स्पीयर जैसा था जो 1/4 अंदर था, मतलब 1/4 अंदर था और बाकी 3/4 बाहर था। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही ये क्या है। फिर मैंने जाके मिरर में चेक किया, क्या कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ जब मैं आँख बंद कर रही थी वो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था कि कुछ घूम रहा है वाइट कलर का। फिर मेरे पास वो पुराने ज़माने का N70 नोकिया का मोबाइल था, तो उसमें वो ऐसे फ्रंट कैमरा था सेल्फी जैसा, तो मैं उसमें अपना फ़ोटो लेने की कोशिश की कि क्या दिख रहा है, देखते हैं। उसमें भी कुछ नहीं आया। और फिर थोड़ी देर में सब लोग उठ के तैयार हो गए थे, तो सब ने डिसाइड किया चलो नीचे जाते हैं नाश्ता करने के लिए। रूम में हमारे ऑप्शन था कुकिंग का, बट सब लोग ने सोचा चलो अभी मुंबई में है तो सब ऑप्शंस मिलते हैं, चलो जाके खाते हैं। तो फिर हम लोग गए, और जैसे हम नीचे गए, हम दो फ्रेंड्स हैं जो कुत्तों से डरते हैं। तो हुआ ये कि मेरी फ्रेंड मुझसे थोड़ा ज़्यादा डरती थी, तो उसको हमेशा हम बोलते थे, जैसे मान लो कुत्ते जा रहे हैं और वो उधर से, वो उधर है लेकिन ये इधर है, तो उधर से ये कुत्ता जा रहा है अपना, फिर भी ये डरेगी। तो हम उसको बोलते थे अरे तुम कुछ मत करो, हिलो मत, ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम उसको अटेंशन दे रहे हो, उसको पता चलता है, तुम डर गए हो, कुत्ता को पता चलता है। तो हम उसको हमेशा ऐसे संभालते थे। लेकिन उस दिन जब मैं एटलीस्ट बात कर सकती थी कि अच्छा ठीक है तुम भागो मत, कुत्ता तुम्हारे पीछे तेज़ दौड़ेगा, तुम भागो मत, कुछ नहीं करेगा वो, सिर्फ आजू बाजू में कुछ नहीं करेगा, ऐसे मैं बोल सकती थी, मैं भी डरती थी। तो उस दिन हुआ ये, वो हम सब फ्रेंड्स साथ में थे, और रास्ते पे जितने कुत्ते थे वो सब मेरी तरफ भौंकने लगे, और वो जो जेली जैसा था वो अभी तक वैसे ही था। मतलब मैं फील कर रही हूँ ना, मैं है वो, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो सारे कुत्ते तो मुझे भौंक रहे हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आया अभी करूँ क्या, इसको निकालना कैसे है, ये होता क्या है, ये है क्या, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने सोचा अभी पूरे रास्ते के जितने कुत्ते हैं सिर्फ मुझे देख के भौंक रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए। तो फिर मैं ऐसे आंखें बंद करके ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं पहली बात, मतलब वो जली आइटम जो दिख रहा है मुझे वो है क्या। फिर अगर वो है, वो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, मुझे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, या कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं था, बस वो था। फिर मैं ऐसे कुछ तो किया कि ओ प्रे, सब कुत्ते, कुछ लोग तो उनको हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, बट आई थिंक वो कुत्ते देख पा रहे थे वो जो कुछ भी था। तो मैंने ऐसे कुछ किया, ऐसे चला, ऐसे झटका किया, वो चला गया। लगभग
सब सो रहे थे। उठ के फ्रेश होके तैयार होके नीचे जाने तक 45 मिनट्स 45 मिनट तक अगर वो था, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सब तैयार होके 5 लोग नीचे चले जाते हैं रास्ते पे जाने तक, लगभग 45 मिनट्स के ऊपर टाइम हो गया। और फिर वो एक्सपीरियंस था। और फिर कुछ सालों पहले मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो, तभी कुछ यूट्यूब नहीं था मेरे पास, या मुझे जानकारी नहीं थी, तो फिर तभी रिसेंटली अभी मैंने यूट्यूब पे एक सदगुरु जी का वीडियो देख रही थी, तो उसमें वो चक्रा के बारे में बता रहे थे, कुंडलिनी, अनागा, वो सब अनाहता, वो सब को कुछ चक्रा है उसके बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि इन सब में एक आखिरी होता है जो अपने बॉडी के बाहर होता है, और कुछ सफ़ेद रंग के बारे में वो बता रहे थे। जहाँ तक मुझे याद है मेरा वो सफ़ेद नहीं था, ट्रांसपेरेंट था। जैसे अभी ये पानी आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में देखोगे तो तुमको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, मतलब पारदर्शी, तो वो पारदर्शी नहीं था। तो और वो 1/4 अंदर था। तो उनके एक्सपीरियंस, उनके बताने में वो था कि वो क्राउन के थोड़ा बाहर होता है या बॉडी के बाहर होता है। तो आई एक्सपीरियंस्ड इट, वो थोड़ा अंदर था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे साथ हुआ था वो एक्चुअली क्राउन चक्रा एक्टिवेशन था। तो अगर आपका बॉडी सात्विक है या आपका भोजन सात्विक है, आप सिर्फ सात्विक चीज़ें करते हो, मतलब सोच भी, खाना भी, आपका घूमना वगैरह जो करना होता है वो अगर सब सात्विक है, तो ऐसे आपके चक्रास एक्टिवेट होने के चांसेस होते हैं। उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो मुझे बाद में पता चले, लेकिन जिस वक्त हुआ उस वक्त उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई भी मतलब ऐसे डर वाली चीज़ नहीं है या बुरा नहीं है, लेकिन अगर होता है तो इट इज़ अ साइन आपकी बॉडी परफेक्ट बैलेंस में है। आपके क्राउन एक्टिवेशन का मतलब है आप काफ़ी सारी वो चीज़ें देख पाते हो जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाएगा। चीज़ें देखना मतलब किसी इसके नहीं, अगर कुछ बात हो रही है तो आप उसके पीछे की बात देख सकते हो, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस होता है या आपके विचारों की श्रृंखला होती है वो उसके परे सोच सकती है। सो अभी उस वक्त तो मुझे ऐसे सब पता नहीं था, लेकिन अभी आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो जो भी सारे चक्रास हैं उनके बैलेंस हुए हैं, एक्टिवेटेड है और उनके कंट्रोल में है। कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के रखा और कंट्रोल में है, बस है और आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस जो मुझे आप सबसे शेयर करना था। इसके बाद मैं और एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबसे, आप उस एक्सपीरियंस को ज़रूर सुनिए। अभी इस एक्सपीरियंस जो एक वाइट जेली वाला एक्सपीरियंस था या ट्रांसपेरेंट जेली वाला एक्सपीरियंस था, वो उसके बारे में तो अभी मुझे पता चला कि वो एटलीस्ट वो चक्रा रिलेटेड है, कि बॉडी में ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और ये चीज़ होती है। इट्स नॉट अ बुकिश थिंग कि कुछ तो किसी ने लिखा है, ऐसे कभी कुछ होता है क्या, कभी किसी ने देखा है क्या, माइथोलॉजिकल है, ऐसे ऐसे नहीं है। ऐसे since it is experienced by me, yes it is there. how, where, when, what, कौन सी एज, बट हाँ अगर आप अपने बच्चों को बचपन से अच्छा खाना, अच्छे प्रैक्टिसेस, सोचने के डिसिप्लिन और सबसे इम्पॉर्टेंट योगिक क्रिया ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपको बहुत बड़े क्लासेस लगा के उनको भेज के कुछ करवानी है, बेसिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार भी कराते हो तो उनकी बॉडी फिट, फाइन, एक्टिव और उनका माइंड बहुत शार्प रहेगा। तो बचपन से ये चीज़ें अगर आप उनको सिखाते हो तो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये मेरा जो अगला एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, वो क्या है अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस मेरे साथ जब मैं रेगुलर योगा कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे मिल रहे हैं। लेकिन उसके बारे में अपने पुराने वैदिक स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में काफ़ी सारा लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है और हमने वो बुक्स कभी पढ़े नहीं हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो लेकिन काफ़ी सारे बार ट्रांसलेशन माने कि अनुवाद हमें मिलते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि कोई भी अनुवाद में क्या होता है, लिखने वाले अनुवाद करने वाले का थोड़ा इन्फ्लुएंस आ सकता है उसके इंटरप्रिटेशन में, माने कि ये XYZ है तो ये इसके कारण है। ऑथर और ट्रांसलेटर तो थोड़ा सा वो डिफरेंस होता है, इसलिए मैं खुद संस्कृत सीख के वो स्क्रिप्चर्स पढ़ना प्रेफर करूँगी कि अच्छा मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था उसके ये बेस थे और उस हिसाब से ये एक्सपीरियंस है। इट इज़ प्योर साइंस, देयर इज़ नो मैजिक और समथिंग, ये प्योर साइंस बेस्ड है जो अपने बॉडी से रिलेटेड है। तो आप अगला वाला एक्सपीरियंस भी ज़रूर सुनिए, आपको वो भी अच्छा लगेगा सुनने में कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं योगा, कोई क्रिया, हम वो एक्सपीरियंस के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जब आपको वो एक्सपीरियंस होते हैं उस मिनट में आपको कुछ नहीं पता चलता है, वो बस एक्सपीरियंस हो जाता है। अगले वाले एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा ही हुआ है और आई वॉज लाइक शॉक्ड, ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दिस हैपनिंग। सो आप ज़रूर मेरा अगला वाला वीडियो भी देखना, और तब तक के लिए धन्यवाद।